परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। आज हम एक क्वेश्चन के साथ आए हैं कि यमलोक कहाँ है, यमराज कहाँ है और धर्मराज कहाँ है। ये जो चीज़ें हमारे शास्त्रों में बताई कि जो आत्मा ऊपर जाएगी यमलोक, यम के दूत लेने आएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, उनका हिसाब होगा, फिर धर्मराज उनका हिसाब करेंगे। तो ये सिस्टम कब थी, कैसे थी, क्या थी, ये आप जरा समझाइए। देखो, यमलोक की सिस्टम जब जरूरत पड़ी जी। जब ब्रह्मांड की शुरुआत के जब मनुष्य बनने लगे, धरती बनी और मनुष्य बने। ठीक है। और मनुष्य भी, उसके पास इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं था, अपने पास आत्माओं में शक्ति नहीं थी, मनुष्य की आत्माओं में जी। और मनुष्य विकारों में फंस रहे थे। ओके। और धरती पर भी मनुष्य बढ़ रहे थे, ऊपर से नीचे आते आते। तो फिर ब्रह्मा ने यमराज को नियुक्त किया, यमराज का सर्जन किया। ठीक है। और यमराज को फिर यमलोक बनाया। और यमराज को जो बनाया, यमराज जो बना, वो उसका ड्यूटी थी कि यमदूत भेजते भेजते सभी मनुष्य आत्माओं की आत्मा को खींचकर यमलोक में ले जाकर उसका कर्मों का हिसाब किताब का चौपड़ा चित्रगुप्त बनाया ना उसने, जो अपना बॉक्स खोला और उसमें हिसाब किताब किया। फिर उसमें स्वर्ग में भेजो या नरक में भेजो, कौन से नरक में जाना है, कहाँ कहाँ जाना है, रव रव नरक में जाना है, उसके कर्मों के हिसाब से उसको अलॉटमेंट होता था। हाँ, वो गरुड़ पुराण में भी लिखा है। जो आप बिल्कुल, जो मर जाता है ना आत्मा, तो गरुड़ पुराण बिठाते हैं ना सुबह। तो गरुड़ पुराण में ये बातें हैं यमलोक की, और आत्मा को कैसे मार मार के ले जाते थे, क्या सजा देते थे। तो बाबूजी ज्यादातर कहानियां ऐसी भी आती है कि वो यमराज के दूत थे, वो गलत बंदे को पकड़ ले जाते हैं, फिर वो ऊपर जाते हैं, फिर उनको पता चल रहा है भाई इसका नंबर नहीं है, किसी और का था, उसको वापस छोड़ जाते हैं। और फिर वो बंदा जो वापस आता है धरती पे, वो अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि मैंने ये देखा वो देखा। तो क्या ये बात सच है? ऐसी मिस्टेक कर सकते हैं वो लोग? हाँ जरूर। यमलोक में जो यमदूत आते थे ना, हाँ, तो कई नाम एक समान हो जाते थे, हाँ, जगह में भी एक समान होता था, अड़ोस पड़ोस से कई उठा के ले जाते थे। जी जी जी। तो बेचारों से गलती हो जाती थी। यमदूत भी इतने लिटरेट वाले नहीं थे। अच्छा। ओके। उनको तो ये लिस्ट दिया भी इतने इतने लोगों को उठा के ले आओ, तो वो बेचारा की गलती हो जाती थी, गलती से ले जाते थे ऊपर, फिर दोबारा डाल देते थे। जी जी। और कई बार तो क्या है कि वो शरीर ही उसको जला देते, बाद में वो आत्मा वापस भेजते, क्या करेगी। फिर तो ऐसे भी बहुत किस्से हैं। हाँ, तो ये कहानियां भी बहुत है। और इसके साथ एक जोक्स भी मैं कहूँगा यहाँ पे कि एक बंदे ने ईश्वर को फरियाद की कि भाई ईश्वर आपने मेरे दादा को मार के बहुत गलती कर दी, अगर मेरे दादा आप बहुत बुरे हो, मेरे दादा को आपने मार दिया। तो ईश्वर ने कहा ठीक है, मैं तेरे दादा को, परदादा को, तेरे 100 पीढ़ियों को वापस भेज देता हूँ, सभी बुड्ढों को रख ले अपने घर में। तो बोले नहीं 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 भगवान, जो आपने किया वो सही किया। तो ये यमदूत की बात यहाँ इसलिए निकल के आ रही है कि क्योंकि मनुष्य जो है वो शरीर तो छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि कामना है तो अंत तक, जैसे बोलते हैं ना कि मृत्यु से पहले द्वेष, वासना और ये सब चीजें छोड़नी चाहिए, पर मनुष्य तो छोड़ नहीं पा रहा है, ना कलयुग में ना पहले। तो इसलिए शायद यमलोक बनाया होगा या उनके दूत बनाए होंगे। हाँ, तो ब्रह्मा ने जब देखा ना धरती पर मनुष्य फंस गए हैं जी। पहले तो शुरू में मनुष्य थे ही नहीं। जी जी जी। हाँ, पहले तो परम पुरुष देवता थे, फिर धरती बनाई। धरती मैंने पुरानी वीडियो है, देख लेना मेरी। जी जी। वो धरती कैसे बनी, जी जी, उसकी वीडियो में पूरा, पृथ्वी कैसे बनी उसके ऊपर हमने फिर एक वीडियो बनाई थी, मृत्यु कैसे, मृत्यु का सर्जन कैसे हुआ। जी हाँ, तो ये ऐसी पूरी वीडियो है, देख लेना। तो ये यमराज से कई गलतियां होती थी। बाबूजी यहाँ पे एक और बात बीच में रोकूंगा। जैसे एक लड़के की कहानी थी, वो 11 साल का था, उसको उसके उसके फादर ने यम को दान दे दिया, मृत्यु को दान दे दिया था, नचिकेता वो लड़का। तो जब वो नचिकेता लड़का यमराज के पास पहुंचा तो यमराज को उसने ऐसे क्वेश्चन पूछे। तो उसने मृत्यु के बाद भी जीवन है या नहीं है, उसने ये कहा कि यमराज मुझे ये बताइए कि कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन है और कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं है, तो आप मुझे ये रहस्य समझाइए। तो यमराज ने बोला भाई ये ज्ञान तो देवताओं को भी नहीं है। तो ये सुन के मैं हैरान हो गया कि देवताओं को भी जीवन और मृत्यु से ऊपर का ज्ञान नहीं है। मैं हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है, आप बताइए। देखो ऐसा है, ये ज्ञान पहले ऊपर के लोगों में बहुत कम होता था। पहले बहुत पुरानी कहानी, ठीक है, जब यमलोक था तब की कहानी। तो देवताओं को भी अगर ये सारे ज्ञान का रहस्य जानना है तो मनुष्य बनना पड़ता था। और मनुष्य लोक में धरती पर ही ज्ञान होता था। अच्छा, पहले ऊपर के लोकों में नहीं होता था। मनुष्य बन जाता जब बहुत दुखी होता था, तब ज्ञान सुनेगा ना। क्या देवता ज्ञान सुनेंगे? ओके। देवता लोक में ज्ञान नहीं होता था, देवता सुनते भी नहीं थे ना। हाँ, वहां तो खाना पीना नाचना घूमना, वो तो भोगी थे, देवता तो भोगी थे। हाँ, भोग योनि बोली है देवता, भोग योनि है। तो जब वो मनुष्य बन जाते थे, ठीक है, तो मनुष्य जब बहुत दुखी होता तब ज्ञान सुनता था।
हाँ, ये तब बात उसको ज्ञान, तब ज्ञान के पीछे जाता था, फिर कहानियां सुनता था, ज्ञान ये सब पुराने पढ़ता, वेद ज्ञान सुनता था, तब परमात्मा को याद करता था। फिर परमात्मा को इससे दुख से पाने के लिए अलग अलग देवी देवताओं की आराधना करता था। तो बाबूजी यहाँ पे उनको ये ज्ञान नहीं हुआ कि जीवन मृत्यु से परे क्या है, क्योंकि वो आत्मा जब देवता भी जब धरती पे आगे मनुष्य बन गए तो मनुष्य बनने के बाद सबको सब कुछ माइंड तो जीरो हो जाता है, उसकी पुरानी जो याद करने की शक्ति है या जो उसके अंदर रिकॉर्डिंग है वो सब तो याद कर नहीं सकता, तो इसलिए उसको ये ज्ञान नहीं रहता। नहीं, देवताओं को इतना ज्ञान नहीं होता, वो भोगी होता है, और भोगी आत्मा को ज्ञान होता है। ओके, तो जो लोग अभी देवता बनने की कोशिश कर रहे हैं तो वापिस आसमान से टपके खजूर पे अटके, वो तो यह स्वर्ग में लोग में जाएगा, थोड़े पुण्य किए, अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग लोग में जाएगा। फिर जब आत्मा की पुण्य का खाता पूरा हो जाएगा फिर नरक में जाएगा, नरक में नहीं जाएगा तो फिर अलग अलग जगह मनुष्य बनेगा, दोबारा मनुष्य बनेगा। तो बाबूजी ये जो यमलोक की बात हुई यहाँ पे, तो धर्मराज का क्या काम था? देखो, यमराज जो है, यमराज जब ये काम कराता था अपने यमदूतों का द्वारा, ठीक है, जब ये काम करा तब ये यमराज एक ग्रुप होता है, ठीक है, यमराज का एक ग्रुप अलग होता है, वो आत्मा एक है, यमराज की आत्मा, मगर वो ओरिजिनल में वो धर्मराज का, जब वो काम छोड़ देता है और काम नहीं करता तब वो धर्मराज है। अच्छा, वो धर्मराज है, धर्मराज का एक ही रूप यमराज है। अच्छा, अच्छा, मगर वो आत्मा एक है, काम दो है। एक तो सिक्के की दो धर्मराज पासा माना, है। धर्मराज वो माना सारे धर्म को जानता है, धर्म माना धारणा है, मतलब आत्मा को क्या उसके कर्मों के हिसाब से जो उसको अलॉटमेंट करना है, स्वर्ग नरक कहाँ भेजना, उसके सारे ये धर्म के कायदे कानून उसको पता होने चाहिए ना, उसके हिसाब से सजा देगा ना। आज के जैसे तो उसी टाइम सुपर कंप्यूटर नहीं थे ना। नहीं, आज भी लोग कहते हैं जब तू ऊपर जाएगा तब तेरे साथ न्याय होगा, तो ये बोलते हैं ना आज के जमाने में लोग। उसी टाइम पर हाँ, तो न्याय तो होगा ना, न्याय तो वहां धर्मराज करेगा ना। पर बाबूजी अब कलयुग के इस हिसाब में अब जो समय चल रहा है, ना यमराज का ठिकाना है ना धर्मराज का ठिकाना है, अब क्या? अभी मैंने तो बोला हुआ ना, देवता सारे मनुष्य बन गए। ओके, तो यमराज या धर्मराज जो कहो, सब देवता थे, मनुष्य बन गए ना। अभी तो जैसे अलग 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 धर्म संप्रदाय आए तो सारे फिर अब यमराज का काम नहीं रहा। तो यमपुरी अभी भी होगी कि नहीं होगी? यमपुरी अभी कुछ नहीं है, अभी सूक्ष्म दुनिया में सूक्ष्म दुनिया में सब उलट फेर हो गए। हाँ, ये हमारे ब्रह्मांड में सूक्ष्म में भी, सूक्ष्मतन में भी, कारण जगत, हमारे ब्रह्मांड के कारण महाकारण जगत में दूर दूर से गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से, दूर दूर से बहुत आत्मा आई हमारे ब्रह्मांड में, इतनी भरचक हो गई, सूक्ष्मतन भरपूर हो गया। और फिर ये धीरे 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 ये धर्म दूर दूर से आए। मैंने कई वीडियो में बताए हैं कि ये धर्म पिता वाले कहाँ से आए, कोई दूर यूनिवर्स से आए, कोई गैलेक्सी से आए। जी जी जी, आपने बहुत बताया ये बात। हाँ, तो हमारे ब्रह्मांड में आकर फिर ये मनुष्य भी बने। तो ये जब सूक्ष्मोतन में, ये हमारा तो सूक्ष्मोतन था धर्म, ये देवता भी सूक्ष्मोतन थे, उससे ऊपर जो चौथा लोग, राइट, पांचवा लोग, छठा लोग, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, सब इन लोगों ने हमारे ब्रह्मांड को, पूरी अस्तित्व को बहुत, मतलब हमारे ब्रह्मांड के अंदर हलचल कर दी, हलचल कर दी। ठीक है, हलचल करते करते पूरे ब्रह्मांड का जो पूरी जो कंट्रोलिंग होता है ना, तो ये भी उन्होंने आगे थूल धरती पर भी ये जो आए मैसेंजर आए, पैगंबर आए, सब ये सब इन्होंने आके फिर क्या किया है, धरती पर भी तो ये सब बदल उलट फुलट हो गया ना। तो अभी कंट्रोलिंग किसके पास? आज हिंदू लोग तो माइनॉरिटी में। चलिए ये तो छोड़िए, पर अब कंट्रोलिंग कौन कर रहा है? चलिए, अलग अलग धर्म के जो मैसेंजर आए, वो मैसेंजर के ऊपर सूक्ष्म दुनिया में रह के कंट्रोलिंग, सूक्ष्म दुनिया से कंट्रोलिंग कर रहा है ना। जो भी मैसेंजर आए, एक बात बताऊं, आज जो एलियंस में मैसेंजर में बताया जाता है ना, हाँ, कि ऊपर से यान आता था, जैसे बोले आग दिखाई देती है, हाँ, अब आग हमारा यान की आग दिखाई देती है, उसमें से एक निकला मैसेंजर, हाँ, और लोगों को मैसेज देता था। हाँ, कई ढेर के ढेर मैसेंजर है। सही बात। 5800 साल से सबसे पहला मैसेंजर आया जो था, वो जिन्हें ये धर्म संप्रदाय बना दिया 5800 साल पहले। क्या नाम भूल गया मैं, ईसु थरथुस था, ईसु थरथुस, पारसी धर्म जो बना। हाँ, पारसी धर्म कहते हैं उसको, ये उसको यहूदी धर्म भी कहते हैं। अच्छा, यहूदी धर्म स्थापन की उसने 5800 साल पहले। ठीक है, तो वो भी मैसेंजर, बाद में तो बहुत मैसेज, 3900 साल पहले इब्राहिम आए, इसने इस्लाम धर्म की स्थापना की, अलग अलग आए, फिर 2000 साल पहले यीशु ख्रिस्त आए। तो वो बड़े दूर दूर से यूनिवर्स से आए थे, गैलेक्सी से आए थे, और कोई ग्रेट यूनिवर्स से आए थे, वो धरती पर आए और उन्होंने हमारा पूरे सूक्ष्म वतन पे, हमारे जो सूक्ष्म लोग है, उनको सबको कैप्चर कर लिया। ठीक है,
और ऊपर जब सूक्ष्मोदन कैप्चर हो गया तो भी धरती लोग भी कैप्चर करने हैं, पर मनुष्य उन्होंने मैसेंजर भेज भेज के क्या करते रहे। धरती पर कई मैसेंजर आए, बहुत मैसेंजर आए। बापूजी ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि एंसेंट एलियन के अंदर आप देखेंगे तो इतनी ज़्यादा स्टोरियाँ बताई जाती है। कल मैं अभी एक वीडियो में देख रहा था कि उसमें इंग्लैंड के आसपास कोई ऐसी जगह बताई है कि वहाँ पे 30-20 फुट के पत्थर है और पत्थर को ऐसे मतलब उसको तराशा गया है, ग्रेनाइट के होंगे। हाँ, उसको ऐसे मनुष्य का शेप दिया हुआ है। कई लोगों को तो मनुष्य का शेप नहीं दिया, मतलब एक अजीब सी शक्ल बना के रखी और उनको आसमान की ओर देखता हुआ दिखाया है। उसकी हाइट 30 फुट, 40 फुट, 50 फुट, मतलब ये है कि मनुष्य बना नहीं सकता और जितने वो बाहर है इतने ही जमीन के अंदर है। तो ये क्या दिखाने की कोशिश में ये बनाया गया, वो लोग ये बताते थे कि यहाँ से पूरा कंट्रोलिंग होता है या ऊपर वालों को नीचे की बातें बताई जाती है, पता नहीं क्या स्टोरिया है, लेकिन जो ये जबरदस्त मिस्ट्री है जो कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है इस समय। एंसेंट एलियन में जो बताया गया है वो तो ये बताया कि जो भी मैसेंजर आए वो मैसेंजर भी सारे एलियंस ही थे। हाँ, वो तो ईश्वर को भी एलियन कहते हैं। हाँ, तो मतलब चाहे यीशु ख्रीस्त हो, चाहे अब्राहम हो, जो कोई भी आए, मोहम्मद भी आए, जो भी आए, जो भी मैसेंजर आए वो सारे एलियंस थे और दूर दूर से आए हुए थे और हमारी धरती पर। मगर धरती पर क्यों आए, कैसे, हमने एक वीडियो में कह चुका हूँ। जी जी जी। क्योंकि हमारा ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे ब्रह्मांड में आकर गुप्त वेश में 198 करोड़ साल से काम कर रहा था निराकारी दुनिया में, हमारे ब्रह्मांड के परम धाम में। तो जैसे भी इन लोगों को पता लगा पूरे ग्रेट यूनिवर्स में, G1 में, G2 में, G3 में, तो सब यहाँ धरती पे हमारी गैलेक्सी के आसपास चारों ओर बहुत बैठ गए। हाँ, तो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के सोलर सिस्टम में बहुत आगे बैठे हुए हैं अभी। तो सूक्ष्मोदन चारों ओर भरा पड़ा है ऐसी आत्माओं से। तो मतलब यह है कि अभी आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ आएगी, चाहे एंसेंट एलियन से आए, चाहे साइंस से आए, जो ये प्रूव करेगी कि जो अस्तित्व, जो मनुष्य का अस्तित्व यहाँ से नहीं है, कहीं और से है, उसका जो ओरिजिनल डीएनए है कहीं और यूनिवर्स, मल्टीवर्स या जो भी है वहाँ से है। तो ये सब बातें तो बहुत इंटरेस्टिंग हमेशा रहती है। पर और कुछ कहेंगे यमपुरी के ऊपर या यमलोक? यमपुरी तो बेचारी वॉश आउट हो गई अब, कि इसको जो गया उसको क्या स्टोरी संभाल के कहेंगे। जी जी जी। तो मैं अपने श्रोताओं को कहूँगा, बापूजी का एक वीडियो है मृत्यु का सर्जन कैसे हुआ, वो सब लोग जरूर देखें और हमारा अनस्पोकन ट्रूथ का जो 90 वीडियो है वो जरूर देखें। हालांकि हमारे चैनल में 1500 वीडियोस है, तो सभी लोगों को रिक्वेस्ट है, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। बापूजी और कुछ कहेंगे? बस कुछ नहीं, परम शांति। परम शांति बापूजी, धन्यवाद।